जिनके बारे में इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहता है कि दुनिया में किसी भी जगह पर अगर कोई इंसान कामयाब है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके पीछे इन स्किल्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उन्होंने 10 ऐसे स्किल्स बताए हैं जिनका समझना, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारना चाहता है। कैसा दौर है जिसमें हर इंसान के पास इतना इख्तियार ज़रूर आ जाता है कि वो जब चाहे, जिस तरह की ज़िंदगी चाहे, वो अपनी क्रिएट कर सकता है। जब किसी भी कामयाब इंसान को देख करके आप ये कहते हो कि इसकी लाइफ बहुत सेट है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसका कैरियर बड़ा एक्सीलेंट होगा, उसका बिजनेस बड़ा एक्सीलेंट हो सकता है, उसकी फैमिली लाइफ बहुत एक्सीलेंट होगी, उसकी अचीवमेंट्स बहुत सी हो सकती हैं ज़िंदगी में। लेकिन एक नुक्ता यहाँ पर समझने का है, और वो ये कि जिस चीज़ को देख करके आप कह रहे हो कि उसकी लाइफ बड़ी सेट है, वो टोटल रियलिटी नहीं है। उसके पीछे कोई और चीज़ है जिसको सबसे पहले उस शख्स ने सेट करने की कोशिश की, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की, जिसके ऊपर बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, इसलिए उनकी लाइफ इतनी सेट नहीं हो पाती। वो इतना खूबसूरत फॉर्मूला है, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है चंद स्किल्स का, जिनके बारे में इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहता है कि दुनिया में किसी भी जगह पर अगर कोई इंसान कामयाब है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके पीछे इन स्किल्स का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर किसी भी जगह पर दुनिया में कैसे भी हालात हों, लेकिन अगर कोई इंसान कामयाब नहीं हो पा रहा या खुश नहीं है, तो उसके पीछे भी यही वजह है कि वो इन स्किल्स को नहीं जानता या उनको अप्लाई नहीं कर पा रहा। इसलिए उन्होंने 10 ऐसे स्किल्स बताए हैं जिनका समझना, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारना चाहता है, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आज मैं उन्हीं स्किल्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्किल्स वो नहीं हैं जिनको आपको कहीं जाकर के सीखना है, किसी जगह से ट्रेनिंग लेनी है, या ये किसी एक शख्स के पास होंगे जिनसे आपको लेना पड़ेगा। इट्स नॉट ए गिफ्ट टू समवन स्पेशल, इट इज़ समथिंग जो मेरे पास, आपके पास, हम में से हर इंसान के पास मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ कैपेबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। हम सबके पास मौजूद है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं जानते, इसको जानने की कोशिश नहीं करते। ऑल्दो के इर्द गिर्द हमारे माशरे में इस किस्म की हमें बड़ी नसीहतें मिलती रहती हैं, बड़ी एडवाइजेस मिलती रहती हैं। कभी कोई बड़ा बुजुर्ग हमें कह देता है, कभी कोई हमें दोस्त कह देता है, कभी हम किसी राहगीर चलते हुए से ये बात सुन लेते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ये है कि हम ये नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है। हम लोग ये फोकस करते हैं कि कौन कह रहा है, और फिर उस शख्स को जज करने की कोशिश करते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ वो कह रहा है, उसके कहने में और उसके अमल में अगर एक गैप नज़र आ जाए, हम उस बात को छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि उस बात की इम्पोर्टेंस क्या है, वो बात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे साथ जुड़े लोगों के ऊपर कितना ज़बरदस्त होगा, इस बात का ध्यान नहीं करते। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि जैसे ही ये बातें हमें किसी किताब में पढ़ने को मिलती हैं, खूबसूरत अंग्रेज़ी के अल्फाज में लिपटी हुई होती हैं, बड़ी खूबसूरत टर्मिनोलॉजीज़ को हम सुनते हैं किसी एजुकेटेड इंसान से, जो कि बड़ा क्रेडिबल इंसान है, बहुत मशहूर है, उसके मुंह से जब ये अल्फाज सुनते हैं और अंग्रेज़ी के अल्फाज खासतौर पर सुनते हैं, तो रियली गेट इम्प्रेस्ड। और हम समझते हैं कि शायद ये कोई नया फॉर्मूला लेकर आ गए हैं, जबकि हकीकत ये है, ये बातें हम अपनी पूरी ज़िंदगी सुनते रहते हैं, लेकिन इनको कभी बॉदर नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ज़िंदगी हमें बहुत सी जगहों पर फोर्स करती है, बहुत सी जगहों पे फोर्स करती है कि इस पोटेंशियल को टैप करें, इस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करें और इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और हम कर भी देते हैं किसी जगह पर। लेकिन बाद में बैठकर कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया, कभी गौर नहीं किया कि ये कौन सी मेरी एक कैपेबिलिटी थी, मेरा कौन सा एटीट्यूड था, मेरा कौन सा रवैया था जो बेसिकली इस कामयाबी का सबब बना, इस चीज़ का सबब बना। अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी हम बहुत सी और चीज़ों को क्रेडिट दे देते हैं। बाज़ औक़ात किस्मत को ही क्रेडिट दे देते हैं, बाज़ औक़ात किसी की दुआ को भी क्रेडिट दे देते हैं। एंड नो डाउट अबाउट दिस कि इनका एक अपना रोल है। आई एम नॉट डिनाइंग किसी इंसान के रोल को, किसी दुआ के रोल को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑन द अदर हैंड दे अलोन कैन नॉट डू समथिंग जब तक हम खुदा के दिए हुए गिफ्ट को नहीं समझेंगे, इसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमें ये स्किल्स कहीं और से पता चलते हैं तो हम सीख लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये स्किल्स आज आप समझने की कोशिश करें, जिनके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी जगह पर अगर कामयाब होना चाहता है तो उसको इन स्किल्स को समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये पोटेंशियली हर इंसान के अंदर मौजूद है, ये किसी एक इंसान को दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, वो ये कि ज़िंदगी को अगर आप जनरली 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, जैसे कि अमूमन 3 हिस्सों में हर कोई तकसीम करता है,
एक बचपन का लड़कपन तक 19-20 साल की उम्र तक का दौर है, फिर एक जवानी का दौर शुरू होता है 20 से लेकर तकरीबन 45 साल तक। 45 साल के बाद हम एक बड़ी एडल्ट एज की तरफ जा रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स कि ये जो 20 से 45 साल का दौर है, ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे फिनोमिनल दौर है। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हर इंसान के पास इतना इख्तियार ज़रूर आ जाता है कि वो जब चाहे, जिस तरह की ज़िंदगी चाहे, वो अपनी क्रिएट कर सकता है। उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास पोटेंशियल होता है, एग्रेशन होता है, जोश होता है, पैशन होता है। वो जिस तरह की लाइफ चाहे वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोगों की ये जो जवानी का दौर है, ये अजीबोगरीब तगोदो में गुजर जाता है। बगैर सोचे समझे बहुत सी चीज़ों को वो करते चले जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा हाथ हमारे एजुकेशन का भी है। वो एजुकेशन हमें तो इसलिए तैयार नहीं करती, वो ऐसी कोई फार्मूला नहीं बताती कि जब तुम ज़िंदगी में जाओगे, ज़िंदगी में तुम्हें ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको कभी तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी देखा नहीं है। लाइफ इज़ ऑलवेज अनप्लान्ड, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। हम लाइफ को बज़ाहिर तो बड़ा सीधा देखते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, लेकिन लाइफ ऐसे होती नहीं है। लाइफ अपने अंदर बहुत कुछ छुपाई होती है जो बेसिकली हमारे फ़ायदे के लिए होता है, जो हमें कुछ सिखाना चाह रही होती है, लेकिन ना तो हमें इसके बारे में कुछ बताया जाता है, ना हमें समझ होती है, और फिर हम एक स्ट्रगल में फंस जाते हैं। उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। अभी भी जब मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ या मैं जो क्लासेस में लेक्चर्स देता हूँ, एंड आई फाइंड सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े टैलेंटेड, अच्छी अच्छी डिग्रीज लिए हुए, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि उनके पास कितनी खूबसूरत स्किल्स हैं, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से वो आगे जा सकते हैं और पहुंचे भी हैं, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने कहा कि वो अक्सर इन चीज़ों का क्रेडिट भी बाज़ का दूसरों को दे देते हैं, वो खुद इसका क्रेडिट नहीं ले रहे होते। जबकि वो अगर खुद अपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अपने ही किसी रवैये ने उनको कामयाब किया, अपने ही किसी एटीट्यूड की वजह से वो आगे बढ़ पाए हैं, तो उसको वो पॉलिश करें, उसको स्किल में बदलें, तो फिर ज़िंदगी उनकी आसान होती चली जाएगी, जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो जवानी का दौर है 20 से 45 साल तक का, ये फिनोमिनल दौर है। इसी में जो कुछ आज आप करोगे, क्योंकि इससे पहले की जो लाइफ थी वो आपके कंट्रोल में नहीं थी, वो हवाले थी माशरे के, पेरेंट्स के, स्कूल एजुकेशन के, और उन्होंने जैसे जिस तरफ लगा दिया, ज़िंदगी की समझ ना होते हुए आप जैसे थे चलते गए। लेकिन अब ये दौर ऐसा होता है, ये जवानी का दौर ऐसा होता है जो किसी भी इंसान को हर हाल में खुद ही फेस करना है। कोई उसकी मदद को नहीं आता, उसको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है, उसको अपने ऊपर एतमाद करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि उसको खुदा ने क्या दिया है, उसको कैसे इस्तेमाल करे तो वो आगे बढ़ सकता है। और वो ही 10 वो स्किल्स हैं जिनके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है। और मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर कामयाब होना चाहता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो वो इनका इस्तेमाल करे। और वो कौन से स्किल्स हैं? बड़े नॉर्मल से स्किल्स हैं, आप अपने इर्द गिर्द सुनते रहते हो। मैं उनके अंग्रेज़ी के नाम भी बताऊँगा डेफिनेटली, लेकिन मैं वो भी बताना चाहूँगा जिनको आप अपने माशरे में सुनते रहते हो लेकिन इग्नोर कर देते हो। मिसाल के तौर पर लोगों के साथ अच्छी बना के रखो, ये लोगों के बारे में अक्सर आप सुनते रहते हैं। ये सोशल स्किल्स के बारे में है। सोशल स्किल्स में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? आपने लोगों के साथ बात करनी है, लोगों से कट के नहीं रहना। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के साथ जुड़ी हैं, लोगों के साथ छुपी हैं, लेकिन जब आप आइसोलेट हो जाते हो या लोगों को जज करने की कोशिश करते हो किसी अमल की वजह से, तो आप लोगों के अंदर उनके साथ जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को समझ ही नहीं पाते, उनसे फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। इंसानों की अपॉर्चुनिटीज़ इंसानों के साथ ही जुड़ी हैं। हमें लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, लोगों के साथ कैसे मेल मिलाप रखना है, उनके साथ कैसे बात करनी है, उनकी बात को कैसे सुनना है, समझना है, उनको कैसे समझना है, उनके जज्बात को कैसे समझना है कि हमारे दरमियान बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन सकें, ये जानना और इस तरीके से सोशलाइज होना ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए तो वो स्किल चाहिए जिनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एम्पैथी, लोगों की जगह पर जाकर लोगों को महसूस करना। जब तक ये स्किल नहीं आएंगे, और ये देख लें आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत कामयाबी आपको मिली, कोई अचीवमेंट आपने की, उसमें इन स्किल्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपने इस्तेमाल किया है। और अगर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती, तो अपने साथ जुड़े किसी भी इंसान को देखें, उसमें आपको ज़रूर नज़र आएगा कि वो वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़बरदस्त होगा, सोशलाइज बहुत अच्छा करता होगा। वो सोशलाइज हो ही तब सकता है कि वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा करना जानता है, वो बात कहना भी अच्छी जानता है और वो बात सुनना भी अच्छे तरीके से जानता है।
वो लोगों से रिलेशन बनाता है, उसको पता है कि किसके साथ किस तरह से रिलेशन बनाए जाते हैं, किन लोगों को करीब लाना है, किन लोगों को दूर करना है, किन लोगों को किस चीज़ में हाँ कहनी है, यस कहनी है, किन लोगों को किन चीज़ों में नो कहनी है और डिस्टेंस पे रखना है। वो जानता है कि लोगों के जगह पर जाकर सोचने से क्या फ़ायदा होगा, लोगों के दिमाग पढ़ने में उसको कितनी मदद मिलेगी। ये है वो सोशल स्किल्स जिनको हम कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड एम्पैथी कहते हैं, जो किसी भी इंसान के पास अगर हो तो वो दुनिया में बहुत आगे जा सकता है, लोगों के साथ जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकता है, उनसे फ़ायदा उठा सकता है। फिर इसी तरह से अक्सर आप सुनते हैं कि जज्बात पे मत आओ, गुस्से को कंट्रोल में रखो, जल्दी मत किया करो। ये वो तमाम इमोशनल स्किल्स हैं जो किसी भी इंसान के पास अगर हों तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। और हम अंग्रेज़ी की टर्म को तो सुन के बड़े मुतासर होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, और आज प्रूव हो चुका है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पर आपकी एंट्री से लेकर आगे बढ़ने तक, कामयाब होने तक, जिस इंटेलिजेंस का जिक्र अक्सर लोग करते हैं कि IQ इतना होना चाहिए, उसकी रेशो सिर्फ 20% है। और हैरान कुन तौर पर यह साबित हो चुका है कि दुनिया में कोई भी शख्स अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में अगर आगे बढ़ता जा रहा है, थ्राइव करता जा रहा है, सक्सेसफुल होता जा रहा है, तो उसके पीछे उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसकी रेशो है 80%। यानी उसको इतना अबूर है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अनफोर्सीन सिचुएशन आने के वक्त जब स्ट्रेस उसके ऊपर आएगा, उसको कैसे उससे डील करना है, अपने गुस्से को कैसे काबू में रखना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन पे कैसे काबू पाना है, अपनी लोनलीनेस पे कैसे काबू पाना है, और लोगों के इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। एंड दिस इज द टर्म जब हम किसी इंसान से सुनते हैं, किसी एजुकेटेड इंसान से या किसी किताब में पढ़ते हैं, वी रियली गेट इम्प्रेस्ड। लेकिन यही बातें आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि गुस्सा मत किया करो, जल्दबाजी मत किया करो, सब्र रखा करो, घबरा मत जाया करो परेशानियों को देखकर, कोशिश किया करो समझने की। ये वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये वो इमोशनल स्किल्स हैं जो अगर कोई इंसान इनके ऊपर अबूर हासिल करे, और देख लो जाकर दुनिया में किसी भी इंसान को। मैंने किसी जगह पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी थी, बड़ा मजा आया था इस बात को सुनकर। उसने कहा था कि दुनिया में जो बड़ी कौमें हैं, जिनके यहाँ सुकून है, जिनके यहाँ सफाइयाँ हैं, जो खुशहाल हैं, उनकी अनाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो अपनी यानी ईगो को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जिन मुल्कों में गंद होता है, जिन लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, एग्रेशन होता है, जहाँ सुकून नहीं होता, वहाँ के लोगों की अनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी अनाओं को लेकर के चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, अपने जज्बात को काबू में नहीं रखते, इसलिए वो ज़िंदगी के बहुत से जो मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको देख नहीं पाते। क्योंकि इमोशंस ही तो वो हैं जो कभी आपको क्लैरिटी से देखने नहीं देंगे। वो ना देखने देंगे रियलिटी को, ना वो सोचने देंगे, ना वो समझने देंगे, और ना ही वो सही फैसला करने देंगे। इसलिए इस दौर में ख़ास तौर पर, जिसे हम एक यंग एज कहते हैं, इसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना किसी भी जगह पर कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ज़िंदगी में आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, तो जो कुछ भी आपके सामने आता है एज ए चैलेंज, उसको कभी आपने पहले एक्सपीरियंस तो किया नहीं होता। जब वो सामने आके खड़ा हो जाता है, उसको फेस आप नहीं करना है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और वो किसी और के पास नहीं है। जब उस चैलेंज को समझने की कोशिश करते हो, उसको मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश करते हो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो, ये है वो थिंकिंग कैपेबिलिटी जो आपके पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल लोग करते नहीं हैं, घबरा जाते हैं। जब आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो, ये थिंकिंग स्किल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कहलाता है। और अगर उसका हल उसके अंदर नहीं मिलता, तो कुछ नए ढंग से उसको सोचने की कोशिश करते हो, उसको नए ढंग से देखने की कोशिश करते हो। इसको कहते हैं अंग्रेजी में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर देखना, और यही है वो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल जो आपके पास मौजूद है। सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बहुत से लोग मुतासर हो जाते हैं, जबकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो खुदा ने इंसान को दी है, मुझे, आपको, हर इंसान को दी है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते या करने की कोशिश नहीं करते। यही है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, जिसका खूबसूरत जब कॉम्बिनेशन बनता है तो जो सामने प्रॉब्लम खड़ी है, वो प्रॉब्लम अपने अंदर हल जो छुपाए हुए है वो नजर आना शुरू हो जाता है, और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, तो जो भी चॉइसेस सामने आती हैं, फिर एक उसके ऊपर एक चॉइस को लेते हो, उसको डिसीजन को लेने की कोशिश करते हो, और ये है वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर दोज इंपॉर्टेंट स्किल्स जो किसी भी इंसान को अगर आते हों तो जिंदगी में आगे बढ़ता जाएगा, कामयाबी हासिल करता जाएगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए
कोई अच्छा डिसीजन लेने के लिए अपनी इस थिंकिंग कैपेबिलिटी का, जो कि कैपेबिलिटी है आपके पास मौजूद है, इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे। ये कैसे पता चलेगा? ये खुद को जानने से पता चलेगा, जिसके लिए अंग्रेजी का एक और लफ्ज़ आप सुनते हो, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट दिस, खुद को जानना, ये समझना कि मेरे सोचने का ढंग क्या है, मैं किस हद तक सोच सकता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, मुझे दुनिया को कैसे देखना चाहिए, क्या उसमें बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता। इस चीज़ को समझने का नाम सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप खुद को जान जाओगे तभी तो पता चलेगा कि खुद के पास कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनका बेहतरीन इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो जब किसी इंसान को देखो और ये सोचो कि इसकी लाइफ बड़ी सेट है, तो जान लो सेट लाइफ के पीछे उसके सोशल स्किल्स, उसके इमोशनल स्किल्स और उसके थिंकिंग स्किल्स, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत उसको पता है, वो उनको जानता है, उनको वो इस्तेमाल करता है, इसलिए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा है, वो खुश भी है और खुशहाल भी है। और देन डू ट्राई टू फोकस कि अपनी ज़िंदगी में जो कोई भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आपने हासिल की और जो कोई भी ऐसे लम्हे आए जिनको आपने भरपूर एंजॉय किया, उनमें से इन स्किल्स का कितना बड़ा आता है। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये कितने ही क्रिटिकल हैं, कितने इनएविटेबली इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करो। आज देने की कोशिश करोगे, एक वक्त आएगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल्स में बदलेंगे। एंड वंस दे बिकम स्किल, जब ये स्किल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यू विल बी इंजॉइंग अ फिनोमिनल लाइफ इंडीड। और मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। तो आज से ये जिदोजहद करें। ये जिदोजहद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौर में, जब जवानी के दौर में ये जिदोजहद की जाएगी, तो फिर यही एडल्ट और बुढ़ापे में काम आएगी। इसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं आ सकेगी, क्योंकि ये इनकी मदद से आप वो लाइफ क्रिएट कर पाओगे जिसको आने वाले वक्त में भी इंजॉय कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।